गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। सारे फ्रेंड्स को बोल दो जल्द से जल्द सब लोग ऐड हो जाएं। सारे बच्चे ऐड हो जाओ। 2:45 में स्टार्ट कर देंगे क्लास, इसलिए 2 मिनट पहले स्टार्ट किया है। सबसे पहले हम आपको विश कर रहे हैं। सारे फ्रेंड्स को बताओ जल्दी ऐड होने के लिए। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप लोग जो भी फॉर्मूले हमने लिखाए थे प्रीवियस क्लास में, उम्मीद करते हैं आप लोग को याद हो चुका होगा, है ना। जो भी बच्चे ऐड हो रहे हैं, ऐड होते जा रहे हैं, ऐड हो चुके हैं, वो कॉपी को एक बार रिव्यू कर लो, है ना, 1 से 2 मिनट के अंदर। तब तक और भी बच्चे ऐड हो रहे हैं। सारे फॉर्मूले को, फर्स्ट फॉर्मूले पे जो हमने प्रैक्टिस कराया था उस पे एक बार रिव्यू कर लो। जितना हम लोगों ने पढ़ा था वो सारा आज हम लोगों को एप्लीकेशन के रूप में यूज करने होंगे। जो भी क्लास का टाइमिंग होगा बाबू, कोशिश करना उससे 5 मिनट पहले आप अपने सिस्टम के पास पहुंच जाना। याद पूरा नहीं हुआ है सर, पर हाँ सब अच्छे से समझ में आ गया है। बहुत अच्छी बात है। याद करने से अच्छी बात है समझ में आना, है ना। याद तो हम लोग आगे पीछे कर लेंगे, समझ में आना सबसे बड़ी बात होती है 11th-12th में। सारे बच्चे ऐड हो गए? थैंक यू सर। नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ नहीं रहे हैं। 8 स्टूडेंट मेरे को शो कर रहा है। रूटीन का प्रॉब्लम था क्या? वो मिस्टेक था रूटीन में। पहले फिजिक्स होगा आज के डेट में, सॉरी डेट बोल रहे हैं, आज के डे में। सब सो जाता है सर। हाँ दोपहर का टाइम है, खाना खा के बहुत से बच्चे सो जाते हैं। सर आज से जो एडमिशन करवाया है ना, सिर्फ वही आएगा। सर रूटीन में केमिस्ट्री था। हाँ रूटीन में केमिस्ट्री था, बट वो मिसप्रिंट था। फिजिक्स होगा आज के डे में पहले। वन मिनट हम और वेट कर रहे हैं, जिसको जुड़ना है जुड़ जाओ। 1 मिनट हम और ऐड कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। तब तक आप लोग कॉपी को रिव्यू कर लो जो भी पढ़े हो। जो एडमिशन नहीं करवाया है उसको रिमूव कर दिया गया है बैच से। स्टार्ट किया जाए बाबू। सभी बच्चों को गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, जो भी एक्सेप्ट करना है कर लो। तो क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना बाबू। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने ये कुछ फॉर्मूले लिखे थे, उसमें हमने बोला था कुछ फॉर्मूले और भी हैं, ठीक है। उसको हम लोग नोट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे का डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान दो बोर्ड पे, और पहले बतला दो
बोर्ड पे जो भी है या फिर मेरा जो साउंड है, क्या आपको वो क्लियरली सुनाई दे रहा है? साउंड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? या फिर बोर्ड पे आपको सब साफ साफ नजर आ रहा है बाबू? जैसे अगर हम यहाँ फिजिक्स लिखें, हाँ बाबू, लिखा हुआ सबको क्लियर दिख रहा है? सब क्लियर है? ओके। तो यहाँ ध्यान दो, कुछ बचे हुए फॉर्मूला हम लिखने जा रहे हैं। हम लोगों ने कल साइन का देखा था, साइन का कॉस, है ना, कॉस का माइनस साइन, टेन का सेक स्क्वायर एक्स एंड कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन था सेक एक्स इंटू टेन एक्स एंड कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला था माइनस। उसके आगे देखो, अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट फॉर्मूले की, y इक्वल टू साइन इनवर्स x है। आपने ट्रिगो में थोड़ा सा शायद ये इनवर्स से रिलेटेड जानकारी ली होगी, है ना? तो ये पावर -1 नहीं है, पावर -1 एंड इनवर्स सिंबल एक जैसे होते हैं बट दोनों का मीनिंग अलग होता है। दिस इज नॉट साइन टू द पावर -1, दिस इज साइन इनवर्स x। दिस इंप्लाइज दैट अगर y इक्वल टू साइन इनवर्स x है तो dy बाई dx का जो वैल्यू होगा, पहले तो y का वैल्यू पुट कर सकते हैं बाबू, एंड ये हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x एंड दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x विथ रेस्पेक्ट टू x। तो साइन इनवर्स का जो डिफरेंशिएशन होता है x के रेस्पेक्ट में, दैट इज 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है ना? ध्यान रखना, यहाँ पे और यहाँ पे सेम सेम होना चाहिए। यहाँ x है, यहाँ भी x है, अगर ये सेम सेम है तो ये फॉर्मूला वैलिड होगा। इसी तरह से साइन इनवर्स के स्थान पे अगर हम बात करें कॉस इनवर्स x, तो dy बाई dx इक्वल टू डी ऑफ कॉस इनवर्स x विथ रेस्पेक्ट टू x। साइन इनवर्स का होता है 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स का होता है सब कुछ यही रहेगा, सिर्फ माइनस साइन आ जाता है, -1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है, ठीक है ना बाबू? ये नहीं पढ़े हैं सर, मतलब आप लोग इनवर्स नहीं पढ़े हो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी बस इसे याद रखो, है ना? इसका फिजिक्स में चैप्टर में यूज आएगा, वहां पर हम आपको खुद अपनी मर्जी से थोड़ा सा बतला देंगे, ठीक है ना? अभी बस इसे याद कर लो, जहां पे यूज आएगा चैप्टर में हम इनवर्स के बारे में थोड़ा सा बतलाएंगे। हालांकि इनवर्स का एक जगह पर हमने और भी यूज किया था जब हम स्लोप पढ़ा रहे थे, ठीक है? तो अभी उस तर्क पे नहीं जा रहे हैं, बट जहां पे यूज आएगा हम बता देंगे, ठीक है ना? अभी बस इसे नोट कर लो। y इक्वल टू tan इनवर्स x, y इक्वल टू tan इनवर्स x। तो यहां पे dy बाई dx इक्वल टू डी ऑफ tan इनवर्स x विथ रेस्पेक्ट टू x। tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन का 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक और लिखते हैं, फॉर्मूला भी 3 है लेकिन हम लोग एक और लिखेंगे, बाकी 2 को नहीं लिखेंगे, वो न के बराबर यूज होता है, मतलब यूज लगभग नहीं ही होता है, बट ऐसा नहीं है कि कभी यूज हो नहीं सकता है। y इक्वल टू, ये tan इनवर्स था cot इनवर्स x है, तो इसका dy बाई dx की अगर बात करें तो tan इनवर्स का जो होता है सब कुछ वही होगा कॉट वाले में, सिर्फ माइनस आ जाएगा, -1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 फॉर्मूले और भी होंगे, जैसे सेक इनवर्स एक्स का, कॉसेक इनवर्स एक्स का, वो भी लिख सकते हैं,
है ना, बट फिजिक्स में उसका यूज बहुत ही कम जगहों पे होता है, ना के बराबर होता है। बट ऐसा नहीं है कि यूज होता ही नहीं है, दैट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन। क्वेश्चन में अगर वैसा डिमांड होगा तो यूज होगा, ऐसा क्वेश्चन होता ही बहुत कम है, ना के बराबर होता है जिसमें सेक इनवर्स या कॉसेक इनवर्स यूज होता है। ठीक है, तो इतना ही फॉर्मूला से हम लोग जो भी फिजिक्स में काम हो जाता है। ठीक है, अगर मान लो कभी चैप्टर में सेक इनवर्स या कॉसेक इनवर्स आया तो वो बतला देंगे इसको उसी इंस्टेंट पे। ठीक है ना, तो स्टूडेंट को ज्यादा डर ना लगे, ज्यादा फॉर्मूला एक साथ ना देख ले, इसलिए वो 2 फॉर्मूले अभी फिलहाल छोड़ रहे हैं ताकि आप ज्यादा ना डरो। ठीक है, कि कितना सारा याद करना है, तो ये नोट कर लो। इसके बाद आगे का डिफरेंशिएशन कंटिन्यू करेंगे बाबू। बहुत सारे बच्चे तो ऐड हो चुके हैं, ये बहुत अच्छी बात है। सब लोग शायद टाइम का वेट कर रहे थे। पहले भी 25 बच्चे, लगभग 25 से 30 बच्चे ऐड हुआ करते थे, 22 हो चुके हैं, है ना। अभी से और होंगे कुछ बच्चे में भी। साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स का डिफरेंशिएशन -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक बच्चा लिख रहा है साइड सर, ओके साइड, और साइड हो जाए बाबू, नोट कर लें फास्ट। और नोट्स में सब कुछ क्लियर आपको नजर आना चाहिए। और एक खास बात आप लोग ध्यान रखा करना, वेट 1 मिनट, ओके। डन सर, बाकी और बच्चे बताएं, हो गया सबको? तो ये जो फॉर्मूले हैं, डन सर, डिलीट किया जाए, बहुत बढ़िया। जितने भी फॉर्मूले कल हम लोगों ने पढ़ा, आज हम लोगों ने कुछ पढ़ा, है ना, ये आपको जरूरी नहीं कि कोई जिद नहीं बांधना है कि मैं आज ही याद कर ही लेना है। ठीक है, हाँ, याद हो या ना हो, ध्यान दो, याद हो या ना हो एक अलग मैटर है, बट याद हो तब भी और ना हो तब भी हर दिन सुबह शाम, जैसे बीमार पड़ने पे जनरली डॉक्टर सुबह शाम एक एक टैबलेट लेने के लिए बोलता है ना, वैसे ही सुबह शाम एक एक बार इसे फॉर्मूले को देख लिया करो। याद हो तब भी ठीक, नहीं हो तब भी ठीक, ठीक है ना। सुबह शाम एक एक बार फॉर्मूले को देख लिया करो, ठीक है। जब फॉर्मूले को हर दिन सुबह शाम देखते रहोगे एंड जब क्वेश्चन में यूटिलाइज करेंगे, यूज करेंगे, तो ऑटोमेटिक वो याद हो जाएगा, ठीक है ना। सर बड़ा लिखिएगा, ओके। तो देखो हम लोगों ने ये जो फॉर्मूले देखे हैं, दीज आर बेसिक फॉर्मूलाज, दीज आर बेसिक फॉर्मूलाज रिलेटेड टू डिफरेंशिएशन। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे रूल्स। क्या पढ़ेंगे? रूल्स। जैसे अभी क्या था कि अगर मान लो आपको साइन दे दिया जाए तो साइन का डिफरेंशिएशन कह दोगे कॉस। तो अभी तक जो भी आप फॉर्मूले देख रहे थे उसमें जो भी फंक्शन थे, चाहे वो ट्रिगो से रिलेटेड हो, e to the power x हो दैट इज एक्सपोनेंशियल, ln x हो दैट इज लॉगरिथमिक फंक्शन, है ना, x स्क्वायर, x to the power n, दीज आर अलजेब्रिक फंक्शन। तो अभी तक जो भी हमने बेसिक फॉर्मूला देखा था उसमें सिंगल सिंगल फंक्शन था, मतलब साइन तो सिर्फ साइन, कॉस नहीं था। जब कॉस था तो बाकी नहीं था, अकेला अकेला फंक्शन था। अब रूल्स में हम लोग पढ़ेंगे कि जब एक से ज्यादा फंक्शन एक साथ आ जाए, मतलब जैसे मान लो साइन है और कॉस है और दोनों को जोड़ दिया जाए,
ऐड कर दिया जाए, सबट्रैक्ट कर दिया जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए, तब उस फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, अब ये पढ़ने जा रहे हैं कि ऐड सबट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड होने पे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो आप हेडिंग दे दो कॉपी में, सम बेसिक रूल्स, सम बेसिक रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन, सम बेसिक रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन। हो गया बाबू, सम बेसिक रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन। तो देखें रूल्स में, रूल्स में क्या बोला गया, रूल्स, सबसे पहला रूल नाम है एडिशन रूल, एडिशन या फिर कह लो सम, एडिशन रूल या फिर कह लो सम रूल, SUM, सम रूल, ठीक है ना। देखो एडिशन रूल में क्या बोला गया, सबसे पहले रूल को लिखने के पहले हम एक छोटी सी बात आपको याद दिला रहे हैं। जैसा अगर मान लो लिखा हुआ है fx, तो fx का मतलब क्या है, fx का मतलब है फंक्शन ऑफ x, इसको पूरा लिखते हैं, ठीक है ना बाबू। अगर fx लिखा हुआ है तो इसका मतलब है f बी दी फंक्शन ऑफ x। अगर इसी तरह से मान लो लिखा हुआ है ux, तो इसका मतलब है u बी दी फंक्शन ऑफ x। अगर मान लो लिखा हुआ है vx, तो इसका मतलब क्या होगा, v बी दी फंक्शन ऑफ x। अगर मान लो लिखा हुआ है a t, इसको कहेंगे a बी दी फंक्शन ऑफ t, ठीक है। अब ये जानना बहुत जरूरी था, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप सब कुछ पता रहेगा लेकिन यही नहीं पता रहेगा कि पूछ क्या रहे हैं, तो वो क्या पूछ रहा अगर यही नहीं समझ आएगा तो जानते हुए चीजों को भी आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो ये चीज जानना पड़ेगा आपको। इसी को ध्यान दो, इन्हीं चीजों को शॉर्ट में, जैसे fx है तो इसे हम लोग शॉर्ट में f, शॉर्ट में सिर्फ f भी लिखा जाता है। इसी को शॉर्ट में u भी लिख सकते हैं, इसी को शॉर्ट में v भी लिखा जा सकता है, इसी को शॉर्ट में a लिखा जा सकता है। कुछ स्टूडेंट के मन में आ सकता है कि सर अगर सिर्फ ये लिखा हुआ रहेगा तो पता कैसे चलेगा सर कि वो f x का फंक्शन है। जैसे यहाँ पर a, ये तीनों तो यहाँ पे दिख रहा है कि x का फंक्शन है, u भी x का फंक्शन है, v भी x का फंक्शन है, a t का फंक्शन है। तो सर अगर ये डायरेक्ट लिख करके देगा तो पता कैसे चलेगा सर कि किसका फंक्शन है। वो पता चल जाता है। वो एक तो एक्सपीरियंस काम करता है आपका कि आप कितना एक्सपीरियंस्ड हो, कितना आप समझ करके बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व किए हो। दूसरा कि जो भी क्वेश्चन बोलेगा, पूछेगा, लिखेगा, वहां पर आपको बतला देगा कि वो किसका फंक्शन है। मतलब क्वेश्चन जो है उस पर क्लैरिफिकेशन कर देगा। क्वेश्चन कुछ ऐसा लिखेगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि वो किसका फंक्शन है। तो हम बस ये बतला रहे हैं कि इन चीजों को शॉर्ट में ऐसे भी लिखा जाता है। अगर u लिखा हुआ है दिस मीन्स फंक्शन ऑफ x। जरूरी नहीं कि फंक्शन ऑफ x, वो रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में क्या बोला है। हो सकता है u विद द फंक्शन ऑफ टाइम इन एनी अदर क्वेश्चन, ठीक है। तो बस कंफ्यूज नहीं होना, बस बातों को लिंक करते रहना है कि आखिर क्या कॉन्सेप्ट है। तो कॉन्सेप्ट को समझना है, सिंबल को रटना नहीं है, ठीक है। तो देखो एडिशन या कहो सम रूल, इसमें क्या बोला गया, जैसे मान लो आपको दिया गया है एक फंक्शन है y इज इक्वल टू यू प्लस भी, y इज इक्वल टू यू प्लस भी। अब ये u क्या है, v क्या है, ये हमने दो फंक्शन लिए हैं, डिफरेंट फंक्शन हो सकता है इसके जगह पे sin x हो, इसके जगह पे cos x हो सकता है इसके जगह पे tan x हो, क्वेश्चन में दिया हुआ, हो सकता है इसके जगह पर
ई टू द पावर एक्स हो, मतलब कोई डिफरेंट फंक्शन हो सकता है। ठीक है, तो अभी इसको नोट करना। जैसे देखो एक बात और, ये जो इतना लिखा हुआ है इसी का मतलब, इतने का मतलब है, इतने का मतलब है ऐसा, ऐसा आप इतना कह लो या इतना कह लो, दोनों का मतलब सेम है। इन्हीं इसी चीज को यहां शॉर्ट में लिखा गया है। ठीक है, तो देखो डिफरेंशिएशन की अगर बात करें, डी वाई बाई डी एक्स की अगर बात करें, डी वाई बाई डी एक्स की बात करें, एक मिनट, हम यहां लिख रहे हैं जो y इक्वल टू यू प्लस भी है, इस लाइन के बाद यहां लिख रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स, हमें y इक्वल टू यू प्लस भी दिया हुआ है एंड वी हैव टू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो y का वैल्यू प्लस भी पुट कर सकते हैं, तो u प्लस भी। अब एडिशन रूल कहता क्या है, जैसे देखो दो फंक्शन ऐड में है, तो अगर दो या दो से ज्यादा फंक्शन, मतलब 3 4 5 जो भी, दो या दो से ज्यादा फंक्शन अगर आपस में ऐड है, आपस में ऐड है और उसे डिफरेंशिएट करना है, तो उन्हें अलग अलग डिफरेंशिएट करके जोड़ा जा सकता है। मीन्स ऐसा, u को आप, ये तो डी वाई बाई डी एक्स है, u को आप डिफरेंशिएट कर लो, मतलब u को अलग कर लो और v वाले को अलग कर लो, और यहां प्लस का साइन है तो प्लस का साइन दे दो, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन दे दो। इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, इस चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये y डैश एक्स, हमने बतलाया था पिछले ही क्लास में, y डैश एक्स है, सॉरी y एक्स है, अगर इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो डैश से डिनोट करते हैं, तो ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो, दोनों सेम चीज है, सिर्फ ये सिंबल है। डी यू बाई डी एक्स को u डैश एक्स लिख सकते हो, प्लस डी वी बाई डी एक्स को v डैश एक्स लिख सकते हो। ठीक है, इसे आप नोट कर लें, एक एग्जांपल देते हैं, अगर थोड़ा बहुत डॉट होगा तो एग्जांपल में सब क्लियर हो जाएगा। नोट करें, नोट फास्ट। नीतीश कुमार निराला इतना छोटा क्यों लिखते हैं सर? हम पढ़ाने के धुन में रह जाते हैं बाबू, और ध्यान में नहीं रह पाता है कि बड़ा लिखना है। ठीक है ना, चलो फिर से एक बार ट्राई करते हैं नेक्स्ट टाइम बड़ा लिखने का। इसे नोट कर लो फास्ट, हम लोग एक कभी एग्जाम्पल लेंगे, उसमें आपको ये क्लैरिफिकेशन और होगा। और ये लेटर के साइज से सिर्फ नीतीश कुमार निराला को ही प्रॉब्लम हो रहा है बाबू, बाकी बच्चों का ये कमेंट नहीं आता, सिर्फ नीतीश ही हर दिन बोलता है। क्यों नीतीश बाबू? चलो फिर भी ट्राई करते हैं बड़ा लिखने का। नोट हो गया बाबू? डन। इरेज कर रहे हैं बाबू? हाँ, तो देखो इस पे एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लो y इक्वल टू दिया हुआ है
साइन एक्स माइनस प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दिया हुआ है। एंड वी हैव टू फाइंड dy बाई dx। तो क्या करेंगे बाबू, ध्यान दो, dy बाई dx इक्वल टू, आप y के स्थान पे इसे पुट कर सकते हो, y के स्थान पे पुट कर सकते हो, बट ध्यान दे y के स्थान पे पुट कर सकते हैं, वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पुट करने के बाद अपने आप से पूछो, पुट करने के बाद क्या करेंगे। एडिशन रूल क्या कहता है, जैसे देखो दो फंक्शन ऐड में है, y के जगह पर पुट कर दिए, मन में सोचो पुट कर दिए, पुट करने के बाद पूछो अपने आप से क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। यहां क्या बोला गया, अलग अलग करेंगे। u और v अलग अलग था, सॉरी ऐड में था तो u को अलग कर लिए, v को अलग कर लिए, बीच में प्लस था तो प्लस दे दिए। हाँ फिर सेपरेट, बहुत अच्छी बात है। तो देखो बट ये फर्स्ट क्वेश्चन है तो हम पुट करके सॉल्व कर दे रहे हैं, बट नेक्स्ट क्वेश्चन में नहीं। तो y के स्थान पे पुट करेंगे साइन x प्लस कॉस x। अब ये अलग अलग करेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x, इसको अलग कर लिया, बीच में प्लस है तो प्लस दे दो, और ये कॉस x। अब आप बेसिक फॉर्मूला पढ़े हो तो बेसिक फॉर्मूला यूज कर लो। साइन देखो यहाँ x सेम सेम है, तो साइन x का x के रेस्पेक्ट में क्या पढ़े थे, क्या बतलाए थे, cos x। ये हो जाएगा cos x प्लस प्लस cos x का देखो यहां भी सेम सेम, तो cos x का क्या बतलाए थे, माइनस साइन x। cos x का बतलाए थे माइनस साइन x, तो इसको रिफ्रेश कर लो, cos x माइनस साइन x हो गया। ठीक है ना बाबू, cos x का माइनस साइन x होता है बाबू, ध्यान रखना। तो यहां देखो हम लोग एक ही साथ रूल पढ़ लेते हैं, फिर बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे, जितना मन होगा उतना प्रैक्टिस करेंगे। तो ये था एडिशन रूल, क्या था बाबू, एडिशन रूल। नेक्स्ट देखो सब्ट्रैक्शन रूल। सब्ट्रैक्शन रूल या फिर इसे डिफरेंस रूल भी कहते हैं। हाँ तो इसमें क्या बोला गया बाबू, ध्यान दे, सब्ट्रैक्शन रूल में सब कुछ वही जो एडिशन में था वही सब्ट्रैक्शन में, इसमें ज्यादा टाइम नहीं देंगे बाबू। u माइनस भी, तो dy बाई dx, y के स्थान पर हमने पुट करा। शायद अपने जीवन में कभी तो सुना होगा सब्ट्रैक्शन इज एक्चुअली एडिशन, सब्ट्रैक्शन इज एक्चुअली एडिशन। सब्ट्रैक्शन तो कुछ होता ही नहीं है, होता तो एडिशन है, सब्ट्रैक्शन भी एडिशन ही होता है बाबू। ठीक है, कहने का मतलब है जैसे मान लो अगर लिखा हुआ है x माइनस वाई, तो इसको आप कह सकते हो x प्लस माइनस वाई, ये सब्ट्रैक्शन भी एडिशन का ही रूप है। मतलब क्या कहेंगे, दिस इज द एडिशन ऑफ x एंड माइनस वाई, एडिशन ऑफ x एंड माइनस वाई। तो ये भी एडिशन ही है, सब्ट्रैक्शन तो सिर्फ देखने को है। तो यहां पे भी क्या करेंगे बाबू, दोनों को अलग अलग कर लो, u को अलग कर लो, माइनस है तो माइनस दे दो, और v को अलग कर लो। कहने का मतलब यह है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों एक ही जैसा काम करता है, बस अंतर यह है प्लस है तो प्लस दो, माइनस है तो माइनस दो, बात खत्म। प्लस है तो प्लस दो, माइनस है तो माइनस दो। और ये सिर्फ दो के लिए नहीं, दो से ज्यादा भी अगर फंक्शन ऐड या सब्ट्रैक्ट में हो तो भी ये वैलिड होगा। चलो एक हम एग्जाम्पल करते हैं जिसमें प्लस भी इंक्लूड हो, माइनस भी इंक्लूड हो, दोनों हो, और दो से ज्यादा फंक्शन हो। ठीक है, चलो तो एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल आपको दिया गया है y इक्वल टू e टू द पावर x माइनस cos x प्लस x टू द पावर 4
ऐसा है बाबू, 3 फंक्शन है, 1 2 3, एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों है, सब्ट्रैक्शन और यहां एडिशन है कि नहीं। फाइंड dy बाई डी एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स। LHS को इरेज कर दें बाबू। जिनको लगता है कि सॉल्व कर सकते हो ये सॉल्व करें, और बोर्ड पे जितना है कॉपी में नोट भी करें, नोट भी करें। जिनको लगता है सॉल्व कर सकते हैं सॉल्व करें, और जिनको नहीं लगता सॉल्व कर पाएंगे वो भी सॉल्व कर लें, गलत ही सही लेकिन सॉल्व करें। सोनम प्रिया, e टू द पावर x प्लस साइन x प्लस 4 इंटू एक्स क्यूब। सोनम प्रिया का करेक्ट है। रॉयल सन्नी यादव, cos x के बाद क्या लिखे हैं? cos x के बाद प्लस x टू द पावर 4 है, cos x के बाद प्लस x टू द पावर 4 है। शुभ प्रजापति, e टू द पावर x प्लस साइन x प्लस 4 इंटू x टू द पावर 3। शिवम कुमार, नीतीश कुमार निराला, प्लस x टू द पावर 4 है, e टू द पावर x प्लस साइन x प्लस 4 इंटू एक्स क्यूब। ठीक है राज सिन्हा, इरेज कर दिया जाए। देखें बाबू, इसका सॉल्यूशन देखें। हमें फाइंड आउट करना है dy बाई dx। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, जो भी y का वैल्यू है उसे हम लोग यहाँ y के स्थान पे पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, है ना। हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, मन में मान लो हमने y के स्थान पे इस y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। फिर क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, अलग अलग करेंगे, है ना। और जहां पे माइनस है वहां पर माइनस दे देंगे, जहां पे प्लस है वहां पे प्लस दे देंगे। तो डायरेक्ट हम अलग अलग करके लिख रहे हैं, मतलब एक स्टेप शुरू का हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, देखो हर स्टेप लिखने का मतलब है कि आप बोर्ड की तैयारी कर लो। ठीक है, हर स्टेप हम लोग बोर्ड में लिखेंगे, बट अगर कॉम्पिटिटिव लेवल की बात हो तो हमें फास्ट एंड फास्ट कैलकुलेशन करना होगा, तो उसके लिए ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन मन में करना होगा एंड एप्रोप्रिएट कैलकुलेशन करना होगा, और वो अभी से आदत लगाना होगा। ठीक है, तो हमने पुट कर दिया और सेपरेट करके डायरेक्ट लिख रहे हैं। बाद में सेपरेट भी नहीं करेंगे, बाद में जो है ना डायरेक्ट आंसर लिखेंगे बाबू। तो अभी सेपरेट कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x विथ रेस्पेक्ट टू x, माइनस है माइनस दे दिया, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ cos x विथ रेस्पेक्ट टू x, प्लस है प्लस दे दो, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 4 विथ रेस्पेक्ट टू x। अब सबका फॉर्मूला आप जानते हो, बेसिक फॉर्मूला पढ़ चुके हो, लिख देंगे। e टू द पावर x का देखो जो माथे पे वही यहाँ सेम सेम, तो e टू द पावर x का तो वही रह जाएगा, हमने फॉर्मूला बतलाया था आपको। cos x का देखो सेम सेम है, तो cos x का डायरेक्ट हम लोग वैलिड कर सकते हैं फॉर्मूला। cos x का माइनस साइन x बताया था, और ये ब्रैकेट तो हमेशा ध्यान रखना है कि कहां पे ब्रैकेट होगा नहीं होगा, कभी कभी ब्रैकेट नहीं देने की वजह से गलत हो जाता है। प्लस x टू द पावर 4, देखो जो बेस में वही यहाँ, तो फॉर्मूला वैलिड करा सकते हैं फर्स्ट वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पे पावर इनटू में आएगा एंड एक पावर कम हो जाएगा, तो 4 है तो 3 बचेगा। अब इसको रिफ्रेश करके लिख लो, e टू द पावर x
और ये माइनस माइनस प्लस साइन एक्स प्लस 4x क्यूब। हो गया, बात खत्म। ठीक है बाबू, तो ये था एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल। अब पढ़ेंगे प्रोडक्ट रूल, मतलब जब मल्टीप्लाई में रहे, ऐड सब्ट्रैक्ट में रहेगा तो काम कर लिया हम लोगों ने। अब काम करेंगे जब प्रोडक्ट में रहेगा। क्या रहेगा? प्रोडक्ट में। ठीक है बाबू, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि एक क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दिया जाए। ठीक है, सिर्फ एक क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दे रहे, अभी तुरंत आप लोगों को सोल्व करना है और जितना फास्ट हो सके आंसर बतलाना है। तो नेक्स्ट एग्जांपल, y इक्वल टू दिया हुआ है x टू द पावर 7 प्लस ln x माइनस कॉस नहीं, चलो माइनस में आपको दे देते हैं साइन x। आपको फाइंड आउट करना है dy बाई dx। सॉल्व करें इसे, सिर्फ आपके संतुष्टि, आपके कॉन्फिडेंस के लिए हमने एक क्वेश्चन दिया है ना, क्योंकि जब खुद से क्वेश्चन बनाओगे तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। शिवम कुमार ने लिखा 7 इंटू एक्स टू द पावर 6 प्लस 1/x माइनस कॉस एक्स। सही है, करेक्ट है। सब लोग वही लिख रहे हैं, सबका करेक्ट है। क्या यह हमें बतलाने की जरूरत है? अभी तक जितने बच्चों ने लिखा है करेक्ट है। अंकुर सुमन, नो सर। नो सर मतलब क्या? नहीं बतलाएं या बतलाएं? देखो, इसका डायरेक्ट आंसर लिखते हैं हम। क्या लिखते हैं? डायरेक्ट आंसर। ना पुट करेंगे ना सेपरेट करेंगे, डायरेक्ट आंसर। क्योंकि हम लोगों को फिजिक्स में इसे सब्जेक्टिव नहीं बनाना है, फिजिक्स में हमें डायरेक्ट चाहिए रिजल्ट। ठीक है ना, क्योंकि फिजिक्स में अगर ये सॉल्व करते रहेंगे तो फिजिक्स कब बनाएंगे? ठीक है, तो फिजिक्स में हम लोगों को ये यूज आता है, तो यूज आने का मतलब है कि हमें डायरेक्ट रिजल्ट मालूम होना चाहिए, है ना। तो देखो, डायरेक्ट इसका लिख रहे हैं। अगर इसका dy बाई डी एक्स देखा जाए, dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या करेंगे? पुट भी करते तो क्या करते? सेपरेट करते। सेपरेट करने के बाद क्या करते? सबका बेसिक फॉर्मूला लिखते। तो ये x टू द पावर 7 है, पावर इनटू में और एक पावर कम हो गया, बात खत्म। प्लस है, प्लस दे दो। ln x का क्या पढ़े हो? 1/x। तो ध्यान दो, ये x है और x के रेस्पेक्ट में ही करना हो तब 1/x होता है। तो यहाँ x है और यहाँ भी x है ना, d के साथ। तो ln x का 1/x माइनस माइनस साइन x का cos x, बात खत्म। डायरेक्ट लिखने का एक IQ टेस्ट होना चाहिए, मतलब IQ होना चाहिए, है ना। चलो तो आगे बढ़ते हैं। हेडिंग दो, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में अभी तक हम लोगों ने देखा ऐड और सब्ट्रैक्ट। अगर मान लो दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, इनटू में है, इस तरह से y इक्वल टू u इंटू वी,
y इज इक्वल टू यू इंटू भी, इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, y x इक्वल टू यू एक्स प्लस वी एक्स, y इक्वल टू यू एक्स प्लस वाई एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस वी एक्स। खैर, तो अगर हमें इसका dy बाई डी एक्स लिखना हो, डिफरेंशिएशन लिखना हो, पुट कर देंगे पहले u इंटू भी को हमने पुट कर दिया, जो y का वैल्यू दिया हुआ था उसे हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब ध्यान से सुने कहानी, जब दो फंक्शन प्रोडक्ट में हो और उसका डिफरेंशिएशन करना हो तो जो लिखेंगे वो रटना नहीं है, लेकिन जो बोले उसे समझना है। देखो, जब प्रोडक्ट में हो तो क्या करना है, सबसे पहले कौन है, u, सबसे पहले u दिख रहा, हालांकि u इंटू भी को v इंटू यू भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हो, हम बस जो बोल रहे उसे सुने। पहले u दिख रहा है तो u को आप डिफरेंशिएट कर लो, जो पहले दिखा उसे डिफरेंशिएट करो। सर प्रोडक्ट रूल का फर्स्ट लाइन समझ में नहीं आया, अरे बाबू, शिवम कुमार ने पूछा है, ये समझने वाला लाइन नहीं है, वो बस याद दिलाने के लिए लिखे हैं कि इसका मतलब वो चीज है। सॉरी सॉरी सॉरी, एक चीज हमने मिस्टेक लिखा, शायद इसीलिए समझ में नहीं आया होगा। ये इनटू है, यहां भी इनटू है, ठीक है ना, वो मिसप्रिंट हो गया था बाबू, ठीक है, वो मिसप्रिंट था, ठीक है ना, प्लस बाय मिस्टेक लिखा गया था। हाँ, तो y इज इक्वल टू यू इंटू भी, ये हो गया। तो देखो प्रोडक्ट रूल में कहता क्या है, पहले u दिखा, u को डिफरेंशिएट कर लो, u दिखा, u को डिफरेंशिएट कर लो, एंड जो सेकंड वाला है, सेकंड वाला कहने का मतलब सेकंड वाला नहीं बोलेंगे, बोलेंगे जो पहले दिखा उसे हमने डिफरेंशिएट करा, उसके अलावा जितना है, फर्स्ट वाले को छोड़कर जितना है बचा हुआ, तो कितना बचा हुआ है, भी है, और तो कोई है नहीं, तो जो है u के अलावा उसको कुछ नहीं करना है, बस जितना है उसको छाप देना है, उसको डिफरेंशिएट नहीं करना है। फर्स्ट में जो दिखा उसको डिफरेंशिएट कर दो, बाकी जो बचा उसको छाप देना है इनटू में, प्रोडक्ट में। लेकिन ध्यान दो, अगर हम u को डिफरेंशिएट करेंगे और v को छोड़ देंगे तो v नाराज हो जाएगा, है ना, कि हमारे साथ ये भेदभाव क्यों। तो v को खुश करने के लिए, v को खुश करने के लिए जो हम u के साथ काम किए वही v के लिए काम करेंगे। मतलब अब क्या करेंगे, u को छोड़ देंगे, u को छोड़ देंगे और v को डिफरेंशिएट करेंगे। पहले हमने u को डिफरेंशिएट किया था, v को छोड़ा, अब v को डिफरेंशिएट करेंगे, u को छोड़ देंगे, दोनों खुश। एंड बीच में प्लस का साइन दे देना है बाबू, दोनों को बीच में, दोनों के बीच में प्लस साइन दे देना है। दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला। हम जो अभी तक बोल के बतला रहे थे ये, वो कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, वो बस ट्रिक था समझने के लिए, लिखने का ट्रिक। फर्स्ट को डिफरेंशिएट किए, बाकी को रहने दिए, प्लस सेकंड को डिफरेंशिएट किए, बाकी को रहने दिए। ये जो हमने बोला है सेंटेंस, ये काम करेगा जब दो से ज्यादा प्रोडक्ट में आएगा, जैसे यू भी डब्ल्यू आ जाए, तो यही कहानी काम करेगा। एक एक को डिफरेंशिएट करते जाना है और बाकी को छोड़ते जाना है, और प्लस करते हुए तीन वाला भी काम करेंगे। तो ये दो वाला था, चलो लगे हाथ इसी में हम लोग तीन वाला भी काम कर लेते हैं बाबू, ठीक है। इफ y इक्वल टू यू भी डब्ल्यू, मतलब दो से ज्यादा फंक्शन प्रोडक्ट में है, तब क्या करते,
तो देखो कोई नहीं होता है, रॉयल सनी यादव यही सर। अच्छा हाँ, y इक्वल टू यू भी डब्ल्यू है, तो डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। तो पहला स्टेप तो ये हो जाएगा कि हम लोग y का स्थान पे पुट करेंगे, y का स्थान पे हमने पुट कर दिया। अब क्या करेंगे, वो रूल लगाएंगे। हम लिख रहे हैं, थोड़ा देर में आप मन में थोड़ा सोचें क्या लिखेंगे सर, हम क्या लिखने वाले हैं नेक्स्ट लाइन में, थोड़ा मन में सोचें आप। उम्मीद करते हैं सोच लिए होंगे, है ना। जो आपने सोचा और जो हम लिखने जा रहे हैं उसको देखना मैच होता है या नहीं। तो देखो नेक्स्ट लाइन यहां लिख रहे हैं बाबू, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू यू दिखा, पहले यू को डिफरेंशिएट कर लो, बचा कौन, यू को डिफरेंशिएट किया, जिसे डिफरेंशिएट किया उसके अलावा कौन कौन है, भी और डब्ल्यू। तो दोनों को रहने दो, कुछ मत करो, सिर्फ जितना है उतना छाप देना है। प्लस इसको हमने डिफरेंशिएट किया, बाकी को छोड़ दिया। अब सेकंड वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, बाकी को छोड़ेंगे। तो सेकंड वाले को डिफरेंशिएट किए डी वी बाई डी एक्स, बाकी को छोड़ देंगे। बाकी है कौन, यू एंड डब्ल्यू, तो यू डब्ल्यू को छोड़ दो। फिर प्लस यू को हमने डिफरेंशिएट कर दिया, भी को कर दिया, बचा कौन, डब्ल्यू। डब्ल्यू को करो अब, तो डब्ल्यू को हमने डिफरेंशिएट किया, तो डब्ल्यू के अलावा बचा कौन, यू भी। तो यू और भी को रहने दो, कुछ नहीं करना है, रहने देना है, काम खत्म। अब एक ही एग्जाम्पल करने जा रहे हैं इस पे, उसके बाद कोसेंट रूल बतलाएंगे और फिर मिक्स करके सबको बताएंगे, ठीक है। तो देखो एग्जाम्पल में प्रोडक्ट रूल का एग्जाम्पल, दो वाले का एग्जाम्पल या तीन वाले का, दो वाले का एग्जाम्पल हम बताते हैं, तीन वाले का आप लोग करना। ये चलो उल्टा करते हैं, देखते हैं क्या होता है। y इक्वल टू मान लो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इंटू ln x इंटू ई टू द पावर x, ऐसा है बाबू। इसका फाइंड आउट करना है डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। देखो पढ़ो इस तरह से बाबू, समझ में तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आ रहा होगा कि हम क्या बतला रहे हैं, है ना। बट थोड़ा सा ये ऐसा भी होना चाहिए, आप देख रहोगे जो मन में आता है क्वेश्चन बनाते रहते हैं ना, जो मन में आता है लिख लेते हैं, है ना। तो ये चीज आपके अंदर भी होना चाहिए। क्या दिक्कत है, जरूरी थोड़ी ना कि बुक से ही क्वेश्चन ले, जो मन में आए वो सॉल्व होना चाहिए, खुद से क्वेश्चन क्रिएट हो, खुद ही सॉल्यूशन करें, है ना। तो इस तरह का जब एबिलिटी होगा तो कोई भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। जब क्वेश्चन ही खुद से बनाएंगे और सॉल्व भी हम ही करेंगे तो फिर क्या दिक्कत होगा, है कि नहीं। और क्वेश्चन खुद से वही बना सकता है, क्रिएट कर सकता है जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। यस हाँ, तो इसका सॉल्यूशन क्या करेंगे बाबू, ध्यान दें, ये पहला एग्जांपल है प्रोडक्ट वाले का, है ना। पुट नहीं करेंगे लेकिन बाकी चलो पुट करते हैं, एक एक स्टेप करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला स्टेप पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर ln x ई टू द पावर x, पुट कर दिया y के स्थान पे। अब क्या, पुट कर दिया y के स्थान पे, अब क्या करेंगे, अब प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, क्या कहता है, तो ध्यान दें, प्रोडक्ट रूल कहता है सबसे पहले कौन है, पहले तो फंक्शन पहचानने आना चाहिए आपको कि कौन कौन है इस इक्वेशन में। जैसे देखो एक है एक्स स्क्वायर, अपने आप में खुश है, दिस इज अलजेब्रिक फंक्शन, दिस इज अलजेब्रिक फंक्शन। ये ln x दिख रहा है, दिस इज अनदर फंक्शन नोन एज लॉगरिथमिक फंक्शन। हियर इज e टू द पावर x, different function known as
एक्सपोनेंशियल फंक्शन नोन एज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये अपने आप में खुश है, ये भी अपने आप में खुश है, ये भी अपने आप में खुश है। तीन इंसान है ना, तीन फंक्शन पहचान में आ गया कौन कौन है। अब काम करेंगे तो मास्टर ने क्या सिखाया, पहले वाले को डिफरेंशिएट करो, बाकी को रहने दो। बाकी है कौन, ln x इंटू ई टू द पावर एक्स। इसको डिफरेंशिएट फॉर्म में लिखा, बाकी को छाप दिया। थोड़ा बड़ा लाइन जाने वाला है, इसको इरेज कर लेते हैं बाबू, आपने नोट किया, नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करें, वीडियो क्लियर नहीं है, नीतीश कुमार सर ब्लर आ रहा है, वीडियो क्वालिटी सही नहीं है। एक मिनट, एकदम खराब, ये क्या हो गया बाबू, एक मिनट चेक करते हैं। अभी भी प्रॉब्लम है बाबू, क्या अभी भी प्रॉब्लम है वीडियो क्वालिटी में या सही हुआ बाबू? क्या अभी भी प्रॉब्लम है वीडियो क्वालिटी में या सही हुआ? खराब ही है। हाँ अभी भी है, यस सर। जूही फाइन, आवाज भी फंस रहा है। अब ठीक है, सही है, फाइन, अब ठीक है। हाँ सभी बच्चों का कमेंट आ रहा है, अब ठीक है। नो सर सही हो गया, ओके, अब ठीक है, अब सही है, सही आ रहा है, चलो ठीक है ना। बुरा वक्त ज्यादा देर नहीं टिकता बाबू, है ना। अगर सही रास्ते पे चलने वालों का निष्ठा साफ हो, हौसला बुलंद हो, है ना, तो बुरा वक्त टल गया बाबू। सही है सर, अब सबका सही हो गया, चलो ठीक। हाँ उसे नोट करें, फिर इसको आगे बढ़ाते हैं, चूंकि ये थोड़ा बड़ा लाइन जाने वाला है, लॉन्ग लाइन लिखेंगे इसको। आरएचएस वाले को नोट करें, कोशिश करें जितना बोर्ड पे है सब नोट कर लें, एटलीस्ट आरएचएस वाला। फिर से बता दीजिए, ओके। एक ने तो आंसर भी लिख दिया शायद। यहां पर बस हम ये बतला रहे थे कि जब प्रोडक्ट रूल लगाते हैं तो क्या करते हैं, एक एक को डिफरेंशिएट कर, शॉर्ट में यही ध्यान रखना है, एक एक को डिफरेंशिएट करना है और बाकी को इनटू में छोड़ते जाना है। जैसे देखो तीन वाला जो हम बात कर रहे थे उसको एक बार रिपीट करते हैं। u v w तीन फंक्शन है, अगर उसे डिफरेंशिएट करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप में तो हमने पुट किया है y का वैल्यू u v w, उसके बाद हमने क्या करा, सबसे पहले u है, u को डिफरेंशिएट करा, देखो du बाई dx, u को डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा, एंड बचा कौन, vw, तो इनटू में vw को छाप दिया। एक एक को डिफरेंशिएट करना होता है और बाकी को छोड़ देना। छोड़ने का मतलब ऐसा नहीं कि लिखना ही नहीं है, छोड़ने का मतलब है डिफरेंशिएशन नहीं करना है, जैसे है वैसे ही छोड़ दो। भी को दूसरे वाले को डिफरेंशिएट फॉर्म में लिखा और बाकी को छोड़ दिया, फिर प्लस देकर w को डिफरेंशिएट किया,
बाकी को छोड़ दिया, बस यही करना है। उसके बाद हमने एग्जाम्पल लिया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू एल एन एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स। तो dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना था, वी हैव टू फाइंड dy बाई डी एक्स। पहला स्टेप y का वैल्यू हमने पुट करा, ये पहला क्वेश्चन है इसलिए पुट करके बतला रहे हैं ना। y का वैल्यू हमने पुट करा, अब क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। यहाँ पे हमने बतलाया था कि पहले पहचानो कि कौन कौन सा फंक्शन है, क्योंकि वही नहीं पहचान पाएंगे कि कौन कौन है इंक्लूड, तो किसको क्या बोलेंगे, किसको u, किसको v, किसको w बोलेंगे, है ना। एक्स स्क्वायर, दिस इज अलजेब्राइक फंक्शन, अलजेब्राइक फंक्शन। ln x, another function known as logarithmic function। e to the power x, different function known as exponential function। तो ये तीन फंक्शन पहचान में आ गया। अब इसको बारी बारी से सबको डिफरेंशिएट करेंगे। सबसे पहले एक्स स्क्वायर दिखा, तो एक्स स्क्वायर को डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा और बाकी दोनों को छोड़ दिया जैसे है वैसे, छाप दिया। प्लस देके फिर बाकी को करेंगे, लेकिन जगह नहीं है इसलिए जगह को खाली करें आप लोग। नोट हो गया बाबू? हो गया? यस सर। हाँ तो देखो, हमने फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा, बाकी दोनों को छाप दिया ज्यों का त्यों, प्लस अब सेकंड फंक्शन है ln x, तो डिफरेंशिएशन ऑफ ln x विथ रेस्पेक्ट टू x। तो इसके अलावा है कौन कौन, एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स, उसको छाप दो, एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स, प्लस अब थर्ड वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएशन ऑफ ई टू द पावर एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। और इसके अलावा बचा कौन, एक्स स्क्वायर इंटू ln x, तो एक्स स्क्वायर इंटू ln x को रहने देंगे, छाप देंगे ज्यों का त्यों। अब सबका फॉर्मूला लिख दो, सबका मतलब जिस जो डिफरेंशियल फॉर्म में है ना उसे। जैसे ये डिफरेंशियल फॉर्म में है तो इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लिखेंगे, इसका नहीं लिखेंगे क्योंकि ये तो डिफरेंशिएशन के फॉर्म में है ही नहीं, ये तो बाहर है ना। तो इसका फाइनल जो आंसर आएगा वो लिख रहे हैं बाबू। एक्स स्क्वायर का डायरेक्ट मन में बताओ 2x है ना, पावर इनटू में और एक पावर माइनस होकर के लिखेंगे तो x बचेगा, ठीक है। तो 2x हो गया इनटू ln x का वैल्यू, सॉरी इसको कुछ नहीं करना है, ये तो बस ज्यों का त्यों रह जाएगा। ln x का 1/x, ln x का 1/x इनटू एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स, प्लस इसको ज्यों का त्यों रहने दिए। अब यहाँ ई टू द पावर एक्स का तो आपने पढ़ा ही है, ई टू द पावर एक्स का वही रह जाएगा क्योंकि ये सेम सेम है माथे पे और यहाँ सेम सेम है। तो ई टू द पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इंटू ln x, एक्स स्क्वायर इंटू ln x। अब यहाँ पे अगर कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कर सकते हो, कुछ कॉमन आ रहा तो कॉमन करके लिख सकते हो, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म। तो सिंपलेस्ट फॉर्म भी लिख ही दिया जाए, है ना बाबू। सिंपलेस्ट फॉर्म यहाँ लिख रहे हैं बाबू, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ध्यान दो ये एक्स स्क्वायर और यहाँ बाई में x है, तो ये x और ये 1x कैंसिल आउट हो जाएगा, और तो कहीं पे कोई कैंसिल आउट हो नहीं रहा है। लेकिन क्या कुछ कॉमन हो रहा है, ई टू द पावर एक्स इस डिपार्टमेंट में भी है, इस डिपार्टमेंट में भी है और इस डिपार्टमेंट में भी, तीनों में ई टू द पावर एक्स है। एक्स यहाँ है फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में भी एक्स है और थर्ड वाले में भी एक्स है, तो एक्स तीनों में है, ई टू द पावर एक्स तीनों में है, दोनों को कॉमन कर लेते हैं। तो एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स हम कॉमन कर लिए, तो इसमें क्या बचेगा, x इंटू ई टू द पावर एक्स कॉमन, तो 2 ln x बचेगा बाबू, 2 इंटू ln x प्लस यहाँ पे x इंटू ई टू द पावर एक्स बचे, सॉरी यहाँ पे सिर्फ सेकंड वाले डिपार्टमेंट में सिर्फ और सिर्फ
x बचेगा, सिर्फ x बचेगा। x इंटू ई टू द पावर एक्स तो हमने कॉमन कर लिया, और यहाँ x इंटू एक्स ई टू द पावर एक्स था, पूरा कॉमन कर ले तो 1 बचेगा, प्लस लास्ट वाले में ई टू द पावर एक्स इंटू एक्स कॉमन करेंगे तो x इंटू एल एन एक्स बचेगा, x एल एन एक्स। ये हो जाएगा बाबू, एक बार देख लो और नोट भी कर लो बाबू। तो इस तरह से हम लोग प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं, ठीक है। नोट फास्ट। एक आप लोगों को देते हैं सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना, छोटा सा क्वेश्चन। ये था फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल, y इक्वल टू, चलो थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा। दिया हुआ है x इज इक्वल टू 4t², सॉरी ज्यादा ट्विस्ट हो गया बाबू। x इज इक्वल टू e टू द पावर t इंटू साइन t, और आपको फाइंड आउट करना है dx बाई dt। सॉल्व प्लीज, सॉल्व करें सब लोग। x इज इक्वल टू e टू द पावर t इंटू साइन t। नाउ यू हैव टू फाइंड dx बाई dt। dx बाई dt आप सीखे हो x और y लेकर के, बट क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है। जिस तरह से आप a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़े थे, है ना, बट जहां भी अप्लाई करते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या हर जगह a और b ही होता है? डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स होते हैं, एक्सप्रेशन होते हैं, है ना। तो सीखने के लिए बेसिक यूज करते हैं, क्वेश्चन में तो कुछ भी हो सकता है। सॉल्व करें, बताएं कितना आंसर होगा। पीयूष राउत, राज सिन्हा। पीयूष राउत ने लिखा है e टू द पावर t इंटू साइन टी प्लस कॉस टी, ओके। शुभम प्रजापति ने लिखा शुभम प्रजापति ने ये डी लिखे हो, आप समझ नहीं आया डी क्या लिखे हो। अमित कुमार e टू द पावर t इंटू साइन टी प्लस कॉस टी, ओके। और ये रॉयल सन्नी यादव ने लिखा है e टू द पावर t इंटू साइन टी इंटू कॉस टी। इंटू तो नहीं होगा बाबू। राज सिन्हा, ओके। सोनम प्रिया, ओके। जॉनसन सिंह, ओके। देखते हैं, सब लोग मैच कर लो। नो सर, मिस्टेक। हाँ, सब लोग मैच करो, देखो मास्टर कैसे सॉल्व करता है। वी हैव टू फाइंड dx बाई dt। कोई नई बात नहीं, हमने जो अभी सॉल्व किया 3 फंक्शन वाला, उससे तो ये बहुत ही छोटा है। नो, वी हैव टू फाइंड dx बाई dt। पुट नहीं कर रहे हैं बाबू, पुट करने में टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। पुट करने के बाद जो करते हैं वो कर रहे हैं। ये चलो शॉर्टकट में लिखते हैं, क्योंकि हम लोग को फिजिक्स में शॉर्टकट यूज करना है। डायरेक्ट आंसर, देखो यहाँ डायरेक्ट आंसर बोल रहे हैं बाबू, आप लोग भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ 2 फंक्शन प्रोडक्ट में है, 2 फंक्शन प्रोडक्ट में है। कुछ बच्चे नाराज हो जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं बाबू।
हाँ, फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट फॉर्म में लिख दिया हमने। बचा कौन? साइन टी। जो बचा उसे कुछ ना करें, ज्यों का त्यों छाप दे। प्लस अब दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट के फॉर्म में हमने लिख दिया। एंड जो बचा, बचा कौन? e टू द पावर टी। जो बचा उसको ज्यों का त्यों छाप देंगे, लिख देंगे। ठीक है? नो सर, डायरेक्ट आंसर। ओके, हाँ, तो ये इतना हुआ। आगे क्या करेंगे बाबू? dx बाई डी टी इक्वल टू ई टू द पावर टी। देखो, जो माथे पे वही यहाँ सेम सेम, जब सेम सेम है तो फॉर्मूला वैलिड होगा। ई टू द पावर टी है तो ई टू द पावर टी रह जाएगा, इनटू ये तो बाहर है, इसे कुछ नहीं करना है, उसे बस छापना है, साइन टी प्लस साइन टी का डिफरेंशिएशन कॉस्ट। देखो सेम सेम है तो सेम सेम वाले में फॉर्मूला वैलिड होगा, तो साइन का कॉस कॉस टी हो गया, इनटू ई टू द पावर टी को ज्यों का त्यों छाप दो। अब इसमें आप देख सकते हो ई टू द पावर टी कॉमन हो रहा है, जो कि आप लोगों ने बहुतों ने कॉमन करके लिखा है। बहुत बढ़िया। चलो, तो ये था प्रोडक्ट रूल। नेक्स्ट लिखें कोसेंट रूल। नेक्स्ट लिखें कोसेंट रूल, QUOTIENT, कोसेंट रूल। इरेज कर दे बाबू, पूरे बोर्ड को इरेज करने जा रहे हैं, नोट फास्ट। डन हो गया। और कुछ बच्चे? डन। डन सर। हेडिंग दे दिया आप लोगों ने, कोसेंट रूल, कोसेंट रूल। इसमें डिवाइड के फॉर्म में रहेगा, जैसे देखो y इक्वल टू यू बाई भी। इसका मतलब क्या है? वाई एक्स इज इक्वल टू यू एक्स बाई भी एक्स। मतलब ये ऐसे लिखने से क्या होता है कि डायरेक्ट दिखता है कि हाँ वाई एक्स का फंक्शन है, मतलब वेरिएबल एक्स है, यू भी एक्स का फंक्शन है, भी एक्स का फंक्शन है ना, वो डायरेक्ट दिखता है। बट उसी चीज को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं। तो जब ऐसा हो डिवाइड के फॉर्म में, रेशियो के फॉर्म में, देन dy बाई डी एक्स के लिए क्या करेंगे? पहला स्टेप तो हम इसे पुट कर देंगे, अब ध्यान दो, प्रोडक्ट वाले में क्या करते थे, याद लाओ, एक एक को डिफरेंशिएट करते थे एंड बाकी को छोड़ते जाते थे और बीच में प्लस देते चले जाते थे, है ना। जब डिवाइड होगा तो ध्यान दें, सबसे पहले न्यूमरेटर वाले को डिफरेंशिएट करना है। किसे डिफरेंशिएट करना है? न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर में u है तो u को हम डिफरेंशिएट करेंगे,
और डिनोमिनेटर को जैसे है वैसे छोड़ दो, छोड़ दो मतलब इनटू में लिख दो। प्रोडक्ट वाले में देते थे प्लस, डिवाइड वाले में देंगे माइनस। अब इसका उल्टा कर दो, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करो, डिनोमिनेटर में भी है तो डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर दिए, एंड न्यूमरेटर को जैसे है वैसे छाप दो। जब इतना काम हो जाए, देखो ये डिवाइड वाले में इतना होकर के फॉर्मूला खत्म नहीं होता, डिवाइड वाले में इतना तो लिखना ही है, लेकिन ये इनकम्प्लीट फॉर्मूला है। इतना लिखने के बाद डिनोमिनेटर में भी है तो डिनोमिनेटर में जो रहेगा उसके स्क्वायर से पूरे में डिवाइड देना है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कोसेंट रूल, डिवाइड रूल, दिस इज द कंप्लीट फॉर्मूला। तो इस पे एक एग्जांपल लेते हैं बाबू। y इक्वल टू दिया हुआ है, मान लो क्या ले लिया जाए बाबू, चलो कुछ भी ले लिया जाए, साइन एक्स प्लस, चलो ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे, सिंपल ही रखते हैं, साइन एक्स बाई एक्स क्यूब, साइन एक्स बाई एक्स क्यूब, ठीक है ना। चलो यही रखते हैं, साइन एक्स बाई एक्स क्यूब। वी हैव टू फाइंड dy बाई डी एक्स इक्वल टू व्हाट। देखो क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल, बहुत लोगों को मन में आ भी चुका होगा कि क्या करेंगे, है ना। तो dy बाई डी एक्स, पहला स्टेप में आप चाहो तो सब्स्टिट्यूट करने में टाइम वेस्ट कर सकते हो, बट हम सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट काम कर रहे हैं बाबू। कोसेंट रूल क्या कहता है, किससे डिवाइड देना है, फिर से सर बताइएगा। बहुत ही छोटी सी बात है, जिसे आप डिफरेंशिएट करने जा रहे थे ना बाबू, ओरिजिनल फंक्शन, उसमें जो डिवाइड में है, डिवाइड में कौन है, भी, देखो डिवाइड में भी है, जो डिनोमिनेटर में रहेगा उसके स्क्वायर से डिवाइड करना है पूरे में। देखो यहाँ पे एग्जांपल कर रहे हैं, समझ आएगा। हाँ, तो ये कोसेंट रूल क्या बोला, पहले न्यूमरेटर वाले को डिफरेंशिएट करें, तो न्यूमरेटर में साइन एक्स है तो साइन एक्स को हम डिफरेंशियल फॉर्म में लिख दिए, डिनोमिनेटर में जो है उसे कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है मतलब डिफरेंशिएट नहीं करना है, लेकिन वो जितना है उतना छाप देना है इनटू में। फिर माइनस देना है, देखो ये माइनस है, माइनस दे दिए। अब डिनोमिनेटर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिनोमिनेटर वाले को हमने डिफरेंशियल फॉर्म में लिख दिया, इनटू न्यूमरेटर वाले को ज्यों का त्यों रहने देंगे। जब ये इतना हो गया तो पूरे में डिवाइड करेंगे, देखो डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब है, उसका स्क्वायर से पूरे में डिवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है बाबू, है ना। अब देखो इसका आंसर लिख रहे हैं, फाइनल आंसर। तो यहां से dy बाई डी एक्स का वैल्यू मिलने वाला क्या है, देखो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन ये सेम है, तो फॉर्मूला वैलिड करा सकते हैं, तो साइन एक्स का कॉस एक्स, तो यहां पे लिखेंगे कॉस एक्स, एक्स क्यूब माइनस माइनस एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन आपके मन में आ चुका होगा, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन पावर इनटू में आएगा और एक पावर कम होगा तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, 3x स्क्वायर, और ये साइन एक्स रह जाएगा, साइन एक्स लिखा हुआ है बाबू लास्ट में, ठीक है, साइन एक्स, और पूरे में डिवाइड करना है एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 6, एक्स टू द पावर 6, ठीक है ना। तो इसे नोट कर लें, कुछ बच्चों ने आंसर लिखा भी है, सोनम प्रिया cos x इंटू एक्स क्यूब, हाँ ठीक है, माइनस 3x स्क्वायर इंटू साइन एक्स,
और पूरे में डिवाइड x टू द पावर 6। ठीक है, राज सिन्हा गलत है या फिर सही भी हो सकता है, कॉमन करके शायद आप लिखे हो। हाँ ठीक है राज सिन्हा, आपका भी ठीक है। तो इस तरह से हमें कोसेंट रूल को सोल्व करना था। ठीक है, थोड़ा सा एक दो और भी बचा हुआ है, फास्टली हम लोग कर लेते हैं, बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट। सब लोग ध्यान दो, नोट करना बंद करें, नोट करना बंद करें, कॉन्सेंट्रेट करें बोर्ड पे। तो ये था इंपॉर्टेंट बेसिक रूल्स, डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं उसके लिए। अब कुछ और भी पॉइंट्स है जो कि आप देख लें, एंड दैट इज द माइनर बट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखो जैसे मान लो अगर आपको बोला जाए y इक्वल टू सी है, y इक्वल टू सी है, और c कोई कांस्टेंट है 1 2 3 4 5, माइनस में, प्लस में, फ्रैक्शन में, पॉइंट में, जैसा भी कांस्टेंट है। c क्या है? कांस्टेंट। तो आपको dy बाई dx मतलब y का वैल्यू हमने पुट करा, y का वैल्यू c दिया हुआ है तो c पुट करा। कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है दैट इज जीरो। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो। आप चाहो तो डायरेक्ट भी याद रख सकते हो या फिर थोड़ा बहुत समझ भी सकते हो कि कैसे। थोड़ा बहुत अगर समझना चाहते हो तो देखो इसके बहुत सारे रीजन हैं। एक रीजन तो ये कह सकते हो, आपको ध्यान होगा हमने बतलाया था डी का मतलब स्मॉल चेंज, और स्मॉल चेंज हो या बड़ा चेंज हो है तो चेंज, एंड चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। तो अगर हम डीसी का बात करें तो डीसी का मतलब स्मॉल चेंज इन सी, डीसी का मतलब स्मॉल चेंज इन सी, बट सी इज कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब जो बदले नहीं, मतलब कांस्टेंट उसे बोलेंगे जिसका इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू सब सेम रहे, दैट इज कांस्टेंट। तो अगर हम डीसी की बात करें तो स्मॉल चेंज, तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो जीरो आएगा, क्योंकि वो तो सेम ही रहेगा दोनों वक्त। इनिशियल भी जितना वैल्यू होगा उतना ही फाइनल सी का वैल्यू होगा, क्योंकि सी तो कांस्टेंट है। तो डिफरेंस क्या आएगा? फाइनल माइनस इनिशियल, जीरो। तो एक तो वैसे जीरो कह सकते हो लॉजिकली, दूसरा ये भी कह सकते हो, देखो आप ऐसे भी कह सकते हो डी वाई बाई डी एक्स। सी का मतलब क्या? सी का मतलब इंटू में वन तो लिख ही सकते हैं, सी इंटू वन। सी का मतलब सी इंटू वन, और वन को लिख सकते हैं एक्स टू द पावर जीरो। सी को लिख सकते हैं सी इंटू वन, और वन का मतलब एक्स टू द पावर जीरो। अब इसे डिफरेंशिएट कर लो, इसे क्या कर लेंगे? डिफरेंशिएट। ध्यान रखना जो कांस्टेंट अगर किसी फंक्शन के इनटू में बाहर में कांस्टेंट हो, फंक्शन के इनटू में बाहर कांस्टेंट हो और उसे डिफरेंशिएट करना हो तो उस बाहर वाले कांस्टेंट को बाहर कर लिया जाता है। दिस इज द रूल। वो अगला रूल हम यही बतलाने वाले हैं। ठीक है, अगर किसी फंक्शन के बाहर में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो तो उस कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन वाले पार्ट से, सिंबल से बाहर निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे सी को बाहर कर लेंगे, सी इज अ कांस्टेंट, सी को बाहर कर लेंगे तो बचा क्या? ये बचा। अब इसका कैसे करेंगे? तो पावर में जो है वो इंटू में आएगा, तो देख लो पावर जैसे ही इंटू में आएगा पूरे को जीरो बना देगा, है ना, पूरे को जीरो बना देगा। पावर जैसे ही इंटू में आएगा उसके बाद वो जीरो बन जाएगा, तो ऐसे भी जीरो आ जाएगा। एक और भी तरीका होता है, वो तब बतलाएंगे जब कहानी सुनाएंगे आप लोगों को। बोला था ना जब डिफरेंशिएशन टॉपिक खत्म होगा तब कहानी सिखाएंगे। एक्स के पावर में क्या लिखा हुआ है? जीरो। एक्स के पावर में जीरो, एक्स के पावर में जीरो लिखा हुआ है, आपने नोट कर लिया होगा। तो इरेज कर दे बाबू, इरेज कर दे बाबू। अगर कहीं पे अकेला कांस्टेंट, ध्यान रखना कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो तब करेंगे जब वो अकेला कांस्टेंट होगा। अब एक एग्जांपल देंगे। यस सर, टाइम हो रहा है बाबू इसलिए थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं। देखो y इज इक्वल टू सी इंटू एफ एक्स है, c कांस्टेंट है, c क्या है बाबू? कांस्टेंट। और आपको फाइंड आउट करना है dy बाई डी एक्स।
तो सबसे पहला स्टेप तो ये होगा कि जो y का वैल्यू है उसे पुट किया जाए। हमने y का वैल्यू पुट कर दिया एंड डिफरेंशिएशन का रूल ये कहता है कि अगर किसी फंक्शन में कोई कांस्टेंट बाहर से मल्टीप्लाई है तो उसे जब डिफरेंशिएट कर रहे हो तो उसे बाहर निकाल लो। तो c को बाहर कर लेंगे तो बचेगा क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, और इसे लिख क्या सकते हैं, c इंटू एफ डैश एक्स लिख सकते हैं, c इंटू एफ डैश लिख सकते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो मान लो दिया हुआ है y इज इक्वल टू 3 sin x, सबका कॉन्सेंट्रेशन बोर्ड पे। अगर हमें dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है क्या करेंगे बाबू, क्या करेंगे बताओ, 3 sin x है, डिफरेंशिएट करना होगा तो क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y का वैल्यू हमने पुट कर दिया, इस 3 को बाहर निकाल लो, अकॉर्डिंग टू रूल 3 को बाहर कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पे 3 का 3 रह गया और sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो 3 sin x का क्या होगा, 3 cos x, 3 sin x का होगा 3 cos x। बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों ने लिखा। हाँ बाबू, नीतीश कुमार निराला बोल रहा आज भर इतना ही। हाँ बिल्कुल, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ाने जा रहे हैं, हम बस प्रैक्टिस करा रहे हैं, ठीक है ना बाबू। एक और देखें, कोई कंसंट्रेशन भंग नहीं करेगा। y इज इक्वल टू मान लो लिखा हुआ है, ध्यान दो सब लोग, मोस्ट इंपोर्टेंट है, लास्ट प्रैक्टिस आज का, 5 प्लस 3 cos x प्लस 5x टू द पावर 4 ऐसा है। एंड वी हैव टू फाइंड dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वॉट, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वॉट। अब चाहो तो मन में भी कर सकते हो, देखो यहां dy बाई डी एक्स कोई टफ टास्क नहीं है, बहुत ही आसान है। ये HW दे दीजिए, नो ये लास्ट प्रैक्टिस आज का, उसके बाद HW। देखो शॉर्ट में इसका कर रहे हैं, डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं। कैसे, ये अकेला 5 है, इसके इनटू में कोई फंक्शन नहीं है, एंड ध्यान दो ये एक फंक्शन दैट इज कांस्टेंट फंक्शन, ये भी दूसरा फंक्शन है, ये भी एक अलग फंक्शन है, ये सब आपस में ऐड है, आपस में क्या है, ऐड। तो ऐड जब होता है तो एडिशन रूल लगाएंगे, और एडिशन रूल लगाएंगे तो क्या कहेगा, सबको सेपरेट कर देंगे। तो चलो सेपरेट करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ 5 विथ रेस्पेक्ट टू x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 3 cos x विथ रेस्पेक्ट टू x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 5 इंटू एक्स टू द पावर 4 विथ रेस्पेक्ट टू x। सबका फॉर्मूला वैल्यू लिख देंगे। अमित कुमार ने तो आंसर भी बोल दिया, -3x प्लस 20x इंटू 20x क्यूब। देखते हैं बाबू क्या आता है। ये देखो 5 अकेला कांस्टेंट है, जब अकेला कांस्टेंट होगा तो उसका डिफरेंशिएशन 0, तो इसका हो जाएगा 0 प्लस प्लस देखो 3 फंक्शन के साथ है, जब किसी के साथ हो कांस्टेंट तो 0 नहीं होगा, उसको बाहर कर लेंगे, 3 को बाहर करेंगे बचेगा cos, 3 को बाहर करेंगे तो बचेगा cos, तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -sin x प्लस देखो 5 अकेला नहीं है, 5 किसी के साथ है मल्टीप्लाई में, तो 5 को बाहर करेंगे, 5 को हमने बाहर किया, और x टू द पावर 4 का, x टू द पावर 4 का आप मन में भी कर सकते हो बाबू, क्या हो जाएगा, x टू द पावर 4 का हो जाएगा पावर इनटू में और एक पावर कम हो जाएगा, पावर इनटू में और एक पावर कम हो जाएगा, तो 4x क्यूब। अब इसको रिफ्रेश करके आंसर लिखा जा सकता है ना, तो रिफ्रेश करके क्या लिख सकते हैं बाबू, -3 sin x -3 sin x प्लस 20x क्यूब -3 sin x
प्लस 20x³ तो उम्मीद करते हैं सबको समझ आया होगा, किसी को कुछ टफ नहीं लगा होगा, है ना। तो HW में 2 क्वेश्चन दिए, सिर्फ 2 क्वेश्चन, टाइम को देखते हुए सिर्फ 2 क्वेश्चन, टाइम को देखते हुए सिर्फ 2 क्वेश्चन HW में। ऐसा करते हैं बाबू, HW अभी रहने देते हैं, टाइम को ज्यादा ओवर हो चुका है। आप लोगों को HW जो है ऐप सेक्शन, ऐप में चैट सेक्शन में हम कुछ क्वेश्चन पेज पे लिख करके ये सेंड कर देंगे, ठीक है ना, उसे आप सॉल्व कर लेना, वही HW रहेगा आपका। तो आज के लिए इतना ही, इसे नोट करें, हम वीडियो बंद कर रहे हैं बाबू। बंद कर दे बाबू। थैंक यू सभी बच्चों को कोऑपरेट करने के लिए, थैंक यू। सब लोग रिवाइज करके रखना है ना अच्छे से। हम चैट सेक्शन में कुछ होमवर्क अपलोड करेंगे।